नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। सावन का महीना और खासकर इसके सोमवार, जिन्हें सोमवारी कहते हैं। हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है? हमारे पास जो जानकारी है वो इस पवित्र समय के कई पहलुओं पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों को देखकर ये समझें कि आखिर श्रावण मास और उसमें भी ये सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए इतने खास क्यों हैं। मतलब क्या ये सिर्फ एक चली आ रही परंपरा है या इसकी जड़ें और गहरी हैं? सही सवाल है। तो देखिए, स्रोत सबसे पहले यही साफ करते हैं कि पूरा सावन महीना ही शिव जी को समर्पित है। लेकिन सोमवार यानी सोमवारी इसमें विशेष है। क्यों? क्योंकि सोम का एक मतलब चंद्रमा भी होता है। हाँ, और चंद्रमा तो शिव जी के मस्तक पर विराजते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये जो कनेक्शन है ये सोमवार को और भी पवित्र बना देता है। या लोक परंपरा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में सावन महीने और सोमवारी व्रत की महिमा का अच्छा खासा वर्णन है। अच्छा, ग्रंथों में भी? जी हाँ। और अलग अलग ग्रंथ शायद अलग अलग पहलुओं पर जोर देते हैं। जैसे कहीं इसे सीधे मोक्ष से जोड़ा गया है तो कहीं पारिवारिक सुख समृद्धि पर ज्यादा ध्यान है। तो लगता है कि समय के साथ शायद इस व्रत के अर्थ भी थोड़े विकसित हुए हों। ये जानना तो जरूरी था कि ये महज परंपरा नहीं, शास्त्रों में भी है। अच्छा, अगर हम बात करें कि लोग इस दौरान करते क्या हैं, तो स्रोत मुख्य रूप से दो चीजों पर फोकस करते दिखते हैं। एक तो व्रत और दूसरी कांवड़ यात्रा। हाँ, व्रत रखना मतलब उपवास, ये तो बहुत आम है। स्रोत कहते हैं कि खासकर अविवाहित कन्याएं वो अच्छा वर पाने की कामना से ये व्रत रखती हैं। और विवाहित महिलाएं? और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और घर में सुख शांति के लिए। इसमें आमतौर पर दिन भर अन्न नहीं खाते और शाम को शिवजी की पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। और पूजा में क्या खास होता है? मतलब क्या चढ़ाते हैं शिव जी को? स्रोत बताते हैं कि जल तो सबसे प्रमुख है ही, साथ में बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगा जल, ऐसी पवित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं। हर चीज का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। जैसे बेलपत्र के बारे में कहा जाता है कि वो शिवजी को बहुत प्रिय हैं। बिल्कुल। और यहीं पर जो दूसरी बड़ी प्रथा है, कांवड़ यात्रा, उसका जिक्र आता है। और ये तो वाकई में देखने लायक होता है। हाँ, कांवड़ यात्रा। स्रोत बताते हैं कि हजारों लाखों भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहते हैं, वो पवित्र नदियों से, खासकर गंगा जी से जल लेकर आते हैं। एक कांवड़ होती है सजी हुई बहंगी जैसी, उसे कंधे पर रखकर पैदल चलते हैं शिव मंदिरों तक। पैदल? जरा सोचिए, ये यात्रा कितनी मुश्किल होती होगी। कई कई 100 किलोमीटर पैदल चलना। स्रोत बताते हैं कि कई लोग तो नंगे पैर भी चलते हैं, बहुत कम सुविधाओं के साथ। जी हाँ, ये आस्था, तपस्या और संकल्प का एक अद्भुत नजारा होता है। और फिर वो जो गंगा जल इतनी मेहनत से लाते हैं, उससे शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इसे बहुत पुण्य का काम माना जाता है। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, व्रत, पूजा, अभिषेक, फिर एक कठिन कांवड़ यात्रा, तो इन सब के पीछे मान्यता क्या है? मतलब आध्यात्मिक लाभ क्या माना जाता है? हाँ, तो स्रोत यही कहते हैं कि सावन सोमवार का व्रत और पूजन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा विश्वास है। साथ ही जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनका नाश होता है। और शायद सबसे बढ़कर मन को शांति मिलती है, एक आत्मिक शक्ति मिलती है। मानसिक शांति और आत्मिक बल। जी, ये एक तरह से खुद को शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। तो कुल मिलाकर स्रोत यही दिखा रहे हैं कि सावन की सोमवारी सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है। ये आस्था, भक्ति, संयम और साधना का प्रतीक है। एक ऐसा समय जब श्रद्धालु मानते हैं कि शिव जी की कृपा पाना ज्यादा आसान है। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में कहें तो जो जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर सावन सोमवारी एक ऐसा संगम है जहां समय यानी श्रावण मास, स्थान यानी शिव मंदिर, देवता यानी भगवान शिव और खास भक्ति के तरीके जैसे व्रत और कावड़, ये सब मिलकर एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। देखिए, स्रोत ज्यादातर व्यक्तिगत लाभों की बात करते हैं। मन की शांति मिलेगी, इच्छा पूरी होगी, पाप नष्ट होंगे। पर जब लाखों लोग एक साथ एक ही समय पर इस तरह की भक्ति और तपस्या में लगते हैं, जैसे कावड़ यात्रा में दिखता है, तो इसका समाज पर, मतलब एक समुदाय के तौर पर क्या असर पड़ता होगा? सामूहिक रूप से इसका क्या प्रभाव है? ये एक पहलू है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है।